चैप्टर 36 बॉनफायर। ऊंची पहाड़ी तक का बाकी रास्ता ज्यादा समय नहीं लेता। नेफिस आगे आगे चल रही थी और हर मोड़ पर सही दिशा ले रही थी, जिससे भूल भुलैया में रास्ता खोजने या किसी बंद रास्ते से वापस लौटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। साथ ही आसपास कोई राक्षसी जीव भी नहीं था। असल में वे और भी तेजी से बढ़ सकते थे अगर कैसिया इतना धीरे न चलती। वो अपनी छड़ी की मदद से भी धीरे धीरे ही चल पाती थी। सुनहरी रस्सी से मार्गदर्शन पाकर वो हर कदम रखने से पहले जमीन को टटोलकर जांचती थी। लाल जंगल की उबड़ खाबड़ जमीन एक नेत्रहीन लड़की के लिए उपयुक्त नहीं थी। सनी ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस बीच बीच में आश्चर्य भरी निगाहों से वो सजीव जोड़ी को देखता रहा। चाहे वो कितनी भी बार देखे, कैसिया उसे बस एक बोझ ही लगी। ये कहना क्रूर हो सकता है, लेकिन ड्रीम रियल्म की निर्मम हकीकत में गलत दयालुता मौत की ओर ले जाती है। लड़कियों से मिलने और उन्हें देखने से पहले सनी को उम्मीद थी कि कैसिया की यह गंभीर कमजोरी शायद उसकी किसी शक्तिशाली विशेषता को छिपाती हो, लेकिन अब जो उसने देखा उससे ये बात सच नहीं लग रही थी। जब वो ठीक से चल भी नहीं सकती तो उसमें क्या छिपी शक्ति हो सकती है। हकीकत यही थी कि वो खुद को भी नहीं बचा सकती थी और इस कारण अपनी साथियों को भी खतरे में डाल सकती थी। ऐसे में या तो कोई मूर्ख होगा या फिर उसे अपनी जान की परवाह नहीं होगी जो ऐसी स्थिति को स्वीकार करे, लेकिन नेफिस इनमें से कोई नहीं लगती थी। जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तब सूरज ढलने वाला था। कोरल की विशाल संरचना के पास पहुंचकर नेफिस ने सुनहरी रस्सी को हटा दिया और तुरंत फिर से बुला लिया। अब वो सीधे उसके हाथ में एक सलीके से लिपटी हुई रस्सी के रूप में थी। ओह, तो ये एक मेमोरी है। सनी ने सोचा कि उस जादुई रस्सी में क्या खासियत है। जल्दी ही उसकी जिज्ञासा शांत हुई। रस्सी की लंबाई अचानक बढ़ने लगी और थोड़ी देर में वो पहले से 3 गुना लंबी हो गई। नेफिस ने दोनों सिरों पर लूप बनाए और एक लूप को हवा में फेंक कर कोरल की ऊंचाई पर एक उभरे हिस्से में लपेट दिया। फिर उसने कसावट जांची, ऊपर चढ़ी और ऊपर से सनी को इशारा किया। थोड़ी हिचक के बाद सनी ने रस्सी पकड़ी और सोचा, अगर उसका इरादा मुझे मारने का होता तो ये सबसे बढ़िया मौका होता। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, अगर नेफिस मुझे मारना चाहती तो ये पहले भी कर सकती थी, इसलिए उसने खुद को ढांढस बंधाया और चढ़ गया। फिर उसकी नज़र कैसिया पर गई। वो कैसे ऊपर आएगी? नेत्रहीन लड़की ने अपनी लकड़ी की छड़ी गायब की, रस्सी पकड़ी और उसके छोर तक हाथ ले जाकर लूप में पैर रखा। फिर नेफिस ने रस्सी खींचनी शुरू की और धीरे धीरे कैसिया को ऊपर खींच लिया। बस आखिर में उसने हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। वाह, काफी कारगर तरीका है। कोरल का ढेर काफी बड़ा था, लगभग एक छोटे द्वीप जैसा। ऊंचाई वाले हिस्से में कुछ कोरल ब्लेड्स के पीछे लड़कियों ने एक छोटा सा शिविर बनाया था। समुद्री घास के बिस्तरें, सूखता मांस और एक छोटा सा चूल्हा। सनी ने चूल्हे की ओर इशारा किया। 2 रात पहले जो मैंने दूर से नारंगी रोशनी देखी थी, क्या वो तुम थी? कैसिया का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, वो हमारी पहली आग थी, लेकिन वो एक बड़ी भूल साबित हुई। नेफिस ने गहरी सांस ली। सनी चौंका। क्यों? कैसिया ने बालों को छुआ और नेफिस की ओर सिर घुमाया। रात में कोई भी रोशनी राक्षसों को आकर्षित करती है। पहले तो स्कैवेंजर आए, फिर। वो चुप हो गई, लेकिन उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उस विशालकाय टेंटेकल की छवि सनी के मन में ताज़ा थी। सनी ने राहत की सांस ली कि उसने लड़कियों से मिलने से पहले खुद आग नहीं जलाई। समझ गया। नेफिस ने आकाश की ओर देखा और कहा, अभी ठीक है, सूरज ढलने में समय है। इसके बाद उसने खाना बनाना शुरू किया। कैसिया समुद्री घास पर बैठ गई। सनी भी थक कर बैठ गया और बोला, मेरे पास ताज़ा मांस है, क्या तुम्हारे पास पानी है? कैसिया मुस्कुराई। हाँ। फिर उसने हाथ बढ़ाया और एक सुंदर नीले कांच की बोतल प्रकट की। ये मेरी मेमोरी है, ये हमेशा भरी रहती है। सनी ने जलन भरी नज़रों से देखा। एक अनंत जल स्रोत वाली बोतल, मेरी तेज घंटी से तो ये कहीं बेहतर है। शुक्रिया। सनी ने घूंट घूंट भरकर ठंडा पानी पिया और सच में पानी कम नहीं हो रहा था। क्या ये सच में अनंत है? कैसिया ने बालों को छूते हुए कहा, पूरी तरह नहीं। अगर इसे उल्टा करके बहने दिया जाए तो आधे घंटे में रुक जाता है, लेकिन फिर जल्दी ही भर जाती है। इसी बीच नेफिस ने आग तैयार कर ली थी। उसने चुपचाप सनी का बैग खोला। उसमें से आत्मा का टुकड़ा लुढ़क कर बाहर आ गया। नेफिस ने उसे देखा, फिर सनी की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं पूछा। सनी ने भी दिखाया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वैसे भी ये बॉटल एक बेहतरीन मेमोरी है, सनी बोला। कैसिया मुस्कुराई, उसके चेहरे पर गर्व झलक रहा था। थोड़ी देर बाद जब सूरज डूबने लगा और काली लहरें फिर से उभरने लगीं, तो सनी ने पूछा, क्या स्कैवेंजर यहां ऊपर तक आते हैं? नेफिस ने मांस को पलटते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन सिर्फ रात में।
दिन में वे सब कहीं गायब हो जाते हैं। सनी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद इसलिए क्योंकि वे सब उस जगह इकट्ठा हो जाते हैं जहां मैं था, एक ऊंची चट्टान जो असल में एक विशाल मूर्ति है। कैसिया चौंकी। एक एक मूर्ति? हाँ, एक विशालकाय शूरवीर की मूर्ति, करीब 200 मीटर लंबी। उसका सिर नहीं है तो मैं उसकी गर्दन पर छिप गया था। पहले ही दिन 2 समुद्री जीव वहां लड़े और जब पानी उतर गया तो एक विशाल लाश वहां थी जिस पर सैकड़ों स्कैवेंजर टूट पड़े। नेफिस ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो इसका मतलब है राक्षस दिन में वहीं जमा हो जाते हैं? कितने दिन और? क्या? कितने दिन लगेंगे लाश को पूरी तरह खाने में? ओह, 1 या 2 दिन और। नेफिस ने तुरंत मांस हटाया और आग बुझा दी। इस लड़की में जरूर कुछ रहस्यमयी है। तीनों ने धुंधलक में खाना खाया। मांस लाजवाब था। शायद भूख का असर भी था, लेकिन स्वाद सच में बेहतरीन था। खाने के बाद चारों ओर घना अंधेरा छा गया। नेफिस पहले जैसी ही शांत थी, लेकिन कैसिया अब अपनी असली भावनाएं दिखा रही थी, खोई हुई, अकेली और डरी हुई। जैसे उस डर को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही हो, उसने चमकते स्वर में कहा, चलो अब हम एक दूसरे से ठीक से मिलते हैं। मैं कैसिया हूं। नेफिस ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, नेफ। अब सनी की बारी थी। उसने चैन की सांस ली कि उन्होंने उसका नाम सीधे नहीं पूछा। अगर पूछते तो शायद वो बता नहीं पाता। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं सनलेस हूं, लेकिन तुम मुझे सनी कह सकती हो।